और कहा जाता है कि गर्व से कहो। ये मेरा मुल्क गर्व करने वाला नहीं है, शर्म करने वाला है। जितने इंतहा पसंद हिंदू हैं उनके लिए भी डूब के मर जाने का ही मुकाम है। That those lady MPs who have come there, although they don't have any weapons, there is a chance that they can go bite the Prime Minister also. अच्छा, इसीलिए तुम्हारा नाम अनमोल रख दिया होगा घर वालों ने कि ये बड़ा होकर अनमोल सी बातें करेगा। तो कहाँ से लाएंगे वो $1 बिलियन? हम लोगों ने मई की जंग में जो आप लोगों के जहाज गिराए ना, उसके बाद हमारे जहाजों की आलमी मार्केट में बड़ी मांग है, उनको बेच के $1 अरब देंगे सर। आप कौन होते हैं ये पूछने वाले? पैसे हमने देने हैं, मिर्चें आपको लगी हुई हैं। तो बस ये चाहते हैं कि यार ये लोग ना चैन की नींद ना सो पाए, और कहीं ना कहीं काफी हद तक वो सफल भी हुए हैं। नींदें वाकई हराम होगी, सही कह रहे हैं आप। ये ऐसे भिखारी भूखे नंगे, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती कि यार ये इंसान भी कहलाने लायक इनकी नहीं है। नोट तुम्हारे किस जगह पे डाले जाते हैं कि जो तुम बैठकर ये बकवासें कर रहे होते हो? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुथरा। नाज़रीन, कुछ मज़ेदार बातें ये हैं कि इंडिया के अंदर जो रहते हैं लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनके ज़मीर ज़िंदा हैं अभी तक, और वो जो हकीकतें हैं बयान कर रहे होते हैं बैठकर, और वो फिर वीडियोस वायरल भी हो जाती हैं और वो क्लिप मुझ तक पहुंचते हैं, फिर मैं लाकर आपको दिखाता हूं। पहले मैं आपको क्लिप दिखा दूं, उसके बाद फिर मैं बात करते हैं। ज़रा क्लिप दिखाएं। और कहा जाता है कि गर्व से कहो। मैं बले लाने कहता हूँ, मैं गर्व से कभी नहीं कहूंगा। ये मेरा मुल्क गर्व करने वाला नहीं है, शर्म करने वाला है। क्या बात है। अब देखें, ये आपके लिए, मोदी सरकार के लिए भी डूब मर जाने का मुकाम है। ये जो अंत भक्त हैं उनके लिए भी डूब मर जाने का मुकाम है। जितने इंतहा पसंद हिंदू हैं उनके लिए भी डूब के मर जाने का ही मुकाम है, क्योंकि ये डूब के मर जाने का ही मुकाम है कि वो हिंदुस्तानी है, भारतीय है। वो कहता है कि मैं गर्व से कहूँ कि जी आप गर्व से कहें कि मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियंस हूँ, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। कहता कि नहीं, हमारा मुल्क जो है वो गर्व करने वाला नहीं है, शर्म करने वाला है। शर्म करने वाला है, शर्म ही करने वाला है। जो जो आपने हरकत की हैं तो शर्म करने वाली हैं। जो जो हरकतें आप कर रहे हैं और जो आप बैठकर करते हैं, जो गोदी मीडिया करता है, जो झूठ बयान करता है, जो मोदी सरकार के दौर के अंदर हो रहा है, तो शर्मनाक बातें ही है ना कि जहां बेटी की इज्जत महफूज नहीं रह रही है, जहां पर हिंदू और मुसलमान महफूज नहीं रह रहे हैं, जहां पर जनता को बिल्कुल सुख और चैन नहीं है, तो वो मुल्क गर्व करने वाला होता है, वो गर्व करने वाला, वो गर्क करने वाला होता है। और वाकई वो सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनमोल पनवार साहब हैं, और अनमोल पनवार की अनमोल बकवास जो है वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं जरा। So there is a great scope that those lady MPs who have come there, although they don't have any weapons, there is a chance that they can go bite the Prime Minister also. I mean, if not, they don't. ये अनमोल बकवास है कि एंकर भी हैरान हो गई है कि बाइट बना के कि भी वो खा जाएंगी। मोदी साहब असेंबली में इसलिए नहीं जाते कि वहां की खवातीनों के पास दांत उनके बड़े तेज हैं और वो चबाकर खा जाएंगी। क्या बकवास क्या बकवास बात है। मुझे मेरे व्यूअर बताए कि ये बकवास बात है कि नहीं है, कि मोदी वैसे भी खाने वाली चीज है कि मोदी को चबा चबा कर खा लिया जाए और वहां जो खवातीन होंगी और वो उसको बाइट बना लेगी। यार क्या बकवास बात कर रहे हो अनमोल। अच्छा, इसीलिए तुम्हारा नाम अनमोल रख दिया होगा घर वालों ने कि ये बड़ा होकर अनमोल सी बातें करेगा, कि ऐसी अनहोनी बातें करेगा जो कि नहीं हो सकती। कि यार इसलिए असेंबली में नहीं जाता मोदी के, जी वो खा जाएंगी औरतें। शट अप यार, शट अप। अमन बोर्ड में हम शामिल हुए हैं, तो अमन बोर्ड के अंदर शामिल हुए तो हमसे सवाल किया जा रहा है, और हैदर हयात, क्या बात है, उन्होंने जवाब भी कमाल दिया। दिखाइएगा। तो कहाँ से लाएंगे वो $1 बिलियन जो ट्रम्प साहब मांग रहे हैं? हम लोगों ने मई की जंग में जो आप लोगों के जहाज गिराए ना, उसके बाद हमारे जहाजों की आलमी मार्केट में बड़ी मांग है, उनको बेच के $1 अरब देंगे सर। क्या बात है जी हैदर साहब, क्या बात है हैदर हयात साहब, क्या बात है कि जब हमने आपके जहाज गिराए ना तो हमारे जहाजों की डिमांड बहुत बढ़ गई है। हर जगह पे, हर मुल्क में बढ़ गई है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो तैयारों की डिमांड है वो बढ़ चुकी है। तो जो $1 मिलियन की आप बात कर रहे हैं ना, तो हम वो बेच कर दे देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। ये समझ लो कि आपने इनके मुंह के ऊपर तमाचा ही मारा है कि ये लो दड़ाल, कि आप
आप कौन होते हैं ये पूछने वाले? पैसे हमने देने हैं, मिर्चें आपको लगी हुई हैं, परेशान आप हैं, टेंशन है आपकी, नींदें आपकी हराम हैं। आप अजीबोगरीब से लोग हैं यार, समझ से बाहर है कि यार हमने देने के आप $1 मिलियन कहां से लाएंगे? जहां से मर्जी लेकर आए, हम तो लाएंगे ही। आपको क्या बीमारी है? आपको क्या तकलीफ है कि आप हमसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, हमसे सवाल कर रहे हैं? तानू की पता कि हो सकता ट्रंप अपनी जेब च भर दे साढ़े पैसे। फिर आपको क्यों बीमारी है? आपकी नींदें क्यों उड़ जाती हैं? आपको क्यों टेंशन हो जाती है? पाकिस्तान का जहां नाम आता है, जहां पाकिस्तान का कोई नाम आया और आपकी समझ लो हवाइयां उड़ गई, आपने कहा पता नहीं क्या बन जाएगा, पाकिस्तान अब यूं करेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे पाकिस्तान ने तो अभी बहुत बहुत आगे जाना है। एक क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पहले वो गेस्ट का दिखाइएगा, उसके बाद फिर विक्रांत गुप्ता की जो बिस्ती है वो भी फिर दिखाते हैं, जरा दिखाइएगा। तो बस ये चाहते हैं कि यार ये लोग ना चैन की नींद ना सो पाए, और कहीं ना कहीं काफी हद तक वो सफल भी हुए। ये गेस्ट कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं हमारे बारे में कि हम सफल भी हुए हैं, कि हम नींद, कि ये चैन की नींद ना सोते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल चैन की नींद नहीं सो रहे थे और नहीं सो रहे हैं, कहीं भी नहीं सो रहे, क्योंकि हर जगह डिस्कस कर रहे हैं, जहां बैठ रहे हैं वहीं डिस्कस, यानी सोने लगे। मैं कह रहा हूँ कि बीड़ी पीते हुए भी ये सोच रहे होंगे, मोदी भी हर टाइम खाना खाते भी यार क्या बनेगा पाकिस्तान, इधर से भी पाकिस्तान, यानी नींदें बिल्कुल सोने लगे तो कभी इधर नु करवट, कभी इधर करवट, कभी इधर करवट, कभी उधर करवट, यानी नींद आ ही नहीं रही। नींदें वाकई हराम हो। सही कह रहे हैं आप कि हम सफल हुए इस चीज में, हमने नींदें वाकई उड़ा दी हैं। और आगे जरा विक्रांत गुप्ता की जो जलालत है वो भी दिखा दें जरा कैसे हुई। कहीं ऐसा तो नहीं है मोहसिन नकवी हैज प्लेड इनटू द हैंड्स ऑफ इंडिया? अंदर खाते इंडिया ने ये पूरा प्लान, ऐसे षड्यंत्र रचा हो इनको आइसोलेट करने का? नहीं नहीं, बड़ा अपनी तरफ से विक्रांत साहब पूरा सवाल बनाकर जो है ना वो पेश कर रहे थे, और ये वो कि कहीं ये जाल और खाई तक ले गए और जाके पूरा इंडिया ने जाल बिछाया हो, ये वो कि मैच फला फला फला। यार जाल तो आप क्या बिछाएंगे? जाल आपने हमेशा नफरत का जाल बिछाया है, आपने इंतशार का जाल बिछाया है, आपने हमेशा तासुब का जाल बिछाया है, आपने हमेशा गंदगी का जाल बिछाया है, आपने हमेशा इसी तरीके के जाल बिछाए हैं। और क्या खूबसूरत अंदाज से उन्होंने कहा नहीं। ये नहीं का मुझे बड़ा मजा है, उसने आपके सवाल को कुएं में गिरा दिया है, कुएं के अंदर गिरा दिया। उसने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या साजिश करेगा इंडिया? क्या जाल बिछाएगा? क्या जाल बिछाना उन्होंने? मच्छियां पड़नी है जो जाल बिछा के। दिमाग खराब है तुम्हारा विक्रांत। तुम्हारी जलालत जो है ना देखकर मैं बड़ा खुश होता हूं, क्योंकि तुम मुझे लगते ही नहीं हो। मैं तो पहले ही कहता हूं कि ये बकवास आदमी है। अच्छा जी, लास्ट में जरा एक चीज दिखाना चाह रहे हैं कि कुछ और भी बकवास कर रहे हैं कुछ बैठे हुए। क्या बकवास कर रहे हैं जी, जरा दिखाइएगा। ये ऐसे भिखारी भूखे नंगे, इनका क्या मैं बोलूं, जहनी मरीज हैं ये लोग। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती कि यार ये इंसान भी कहलाने लायक इनकी नहीं है। मैं ये समझता हूं कि तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तू वैसे ही बहुत बकवास करता है। पिछले दिनों कुछ कह रहा था, फिर कभी तुम पाकिस्तान के हक में बड़ी बात कर रहे होते हो, कभी कुछ कह रहे होते हो। पीछे तो ये भी कह रहा था किडनैप कर लिया जाए इस बंदे को और ये वो फलां कर लिया जाए। इतने घटिया आदमी भूखे नंगे तो तुम लोग हो। क्या बकवास करते हो तुम यार, क्या बकवास करते हो? ये बकवास ही है सारी जितनी की है तुमने मीडिया पे बैठ के। क्या तुम्हें नोट तुम्हारे किस जगह पे डाले जाते हैं कि जो तुम बैठकर ये बकवासें कर रहे होते हो सिर्फ पैसे की खातिर, कि पैसे के लिए ये बकवास कर रहे होते हो कि हमने ये कर देना वो कर देना। भूखे नंगे, हम भूखे नंगे नहीं है, भूखे नंगे आप लोग हैं। आप लोग घटिया लोग हैं, आप गंदे तरीन लोग हैं। गंदगी तो आपकी ये गंदगी थी जो आपने हाथ नहीं मिलाया था ग्राउंड के अंदर, वो गंदगी नहीं थी, आपके जहनों की गंदगी। मैं वही कहता हूं कि पाकिस्तान के बारे में तो आपको जो है ना सुबह शाम सिर्फ पाकिस्तान के लिए कोई बात चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कोई बात करे। सिर्फ बातों की हद तक आप कुछ कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कोई बात नहीं है, प्रैक्टिकली कोई बात नहीं है, प्रैक्टिकली कोई अमल नहीं है। ऐसा आप नहीं कर सकते, जंग के मैदान में भी नहीं। प्रैक्टिकली करें। फिल्मों के अंदर फेक, मीडिया के अंदर फेक, गोदी मीडिया झूठा,
आपकी सरकार झूठी, मोदी सबसे बड़ा झूठा गंदा तरीन आदमी। लेकिन आप हमारा ये कुछ भी करते रहे, जितना मर्जी तासुब फैलाते रहे, जितने मर्जी इंतशार फैलाते रहे, भारत के अंदर भी लोग, जनता, भारत की जनता भी आपस में भाईचारे के अंदर साथ ही रहेगी, वो आपस में लड़ेगी नहीं। ये यकीन जान लो, तुम भी यकीन जान लो। और पाकिस्तान के अंदर तो आप आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, हमारी तरफ तो आ भी नहीं सकते। बातें कर सकते हो जितनी मर्जी, बैठ के मीडिया पे करते रहो, वो जवाब हम भी दे रहे हैं यहाँ से। डोंट वरी, वो सोशल मीडिया पे मेरा और आपका एक टसल चल रही है, वो चलती रहेगी, डंडा मैं फेरता रहूँगा आपको। हम हैं बैठे हुए जवाब देने के लिए, और सरहदों पे हमारे नौजवान खड़े हुए हैं, मजबूत हाथों में हमारा मुल्क है, मजबूत हाथों में हमारे सरहद पे नौजवान खड़े हुए हैं, जिन्होंने आपका मुकाबला करना है, जिन्होंने आप हवा तक भी हम तक नहीं पहुंचने देनी, जिन्होंने एक चिड़ी पर भी नहीं मार सकती हमारी तरफ, आप लोगों की हम तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, हम तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे वो नौजवान जोशो खरोश के साथ अपनी जिंदगियों के नजराने पेश करने के लिए हथेलियों पे अपनी जान रखकर खड़े हुए हमारी हिफाजत के लिए, हमारी जिंदगी की हिफाजत के लिए, हमारी सांसों की हिफाजत के लिए। हम सुख की नींद सोते हैं, आपकी नींदें हराम हैं, हम सुख की नींद सोते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह उन नौजवानों को हमेशा कायम और दायम रखे, उन हाथों को कायम और दायम रखे। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद ही रहेगा। बाकी हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलाजारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्त के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ, और जब तक जिंदा है तब तक आपके साथ रहेगा।